Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. And yes, I am back with another problem on our advanced problem series. And today I am here with a little easy, you can say, a question which can be easily done in examination. So let us check what the question says. It will test your knowledge of impulse today. So a disk of radius r is equals to 20 centimeter of mass m is lying in xz plane. Make it xz. Okay. Make it as xz on a smooth horizontal surface. So अगर मैं आपको ओवरव्यू इस क्वेश्चन का दूं तो ये ऐसा डिस्क है. इस पे आप बोल सकते हैं पार्टिकल ऐसा हिट कर रहा है, इस पे जा रहा है. और जब हिट कर रहा है तो इनके बीच में स्लिपिंग चल रही है. जब ये हिट किया ऐसा तो इनके बीच में स्लिपिंग हुई है. तो इस पार्टिकल पे स्लिपिंग हुई है और उसके कारण इनके पास वेलोसिटी कुछ हुआ होगा. अभी हम सॉल्यूशन वाले पार्ट पे देखेंगे. और इस कारण से इसके सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी आ गई होगी और पार्टिकल के पास भी कुछ वेलोसिटी चेंज हो गई होगी. तो हमें इन चारों ऑप्शंस को यहाँ पर चेक करना है. और यहाँ पर बोला जा रहा है r/2 डिस्टेंस पे इसका वर्टिकल प्लेन है. तो मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है वो इस वर्टिकल प्लेन पे चल रहा है, ऐसा इसी प्लेन पे चल रहा है. तो टू डायमेंशनली इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और इस तरह से ये चल रहा है. ठीक है. तो ये सवाल का स्टेटमेंट है. हम आते हैं इसके आंसर या फिर बोल सकते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट. तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरा डिस्क था. इस डिस्क पे यहाँ से ऐसे पार्टिकल्स गिर रहा है और इस डायरेक्शन पे जा रहा है. ये r/2 डिस्टेंस पे एक वर्टिकल प्लेन है. और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं r/2 बोल रहा हूँ, सेंटर से इसका डिस्टेंस. ठीक है. और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो पार्टिकल को तो ये डिस्क एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, स्मूथ प्लेटफॉर्म. इस वजह से इसका वर्टिकल मोशन हो नहीं सकता. तो ये एक तरह से एक लार्ज मास है तो पार्टिकल रिबाउंड होगा. और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको 1 बताया गया है. तो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाने वाला है. मतलब पार्टिकल जो इसके पास इनिशियली वेलोसिटी 5 यहाँ की 10 यहाँ पर थी, तो ये 10 वाला वेलोसिटी थी उसके पास रिबाउंड होने वाला है आफ्टर कोलिजन. बट ये जो 5 वाली वेलोसिटी है ये चेंज होके कुछ v1 हो गई होगी बिकॉज स्लिपिंग हुआ है तो कुछ वेलोसिटी लॉस हुआ होगा. तो उसके पास एक वेलोसिटी लॉस हुआ है और ये सामने की तरफ बन गया. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या देखना है कि फ्रिक्शन किस तरह से लग रहा होगा. तो फ्रिक्शन अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो ये पार्टिकल ने इसको हिट किया, ये आगे की तरफ स्लिप कर रहा था बिकॉज पार्टिकल के पास सीधी वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन. तो पार्टिकल पे फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ. तो पार्टिकल पे फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ और इस डिस्क पे फ्रिक्शन लगा आगे की तरफ. और ये फ्रिक्शन ने इस डिस्क को आगे की तरफ एक वेलोसिटी भी दी बिकॉज आप बोल सकते हो कि हाँ एक इम्पल्स सा लगा उस पर. तो हाँ वेलोसिटी भी इस फ्रिक्शन. और पीछे की तरफ इसके इसके जो एक्स एक्सिस पे बोल सकते हो मोमेंटम थी, उसकी मोमेंटम को कम किया पार्टिकल पे अगर बात फ्रिक्शन. तो इस तरह से कुछ लग रहा है. तो हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी vc हो गई आफ्टर कोलिजन और इसकी वेलोसिटी v1 हो गई जैसे कि हमने फिगर में भी बनाया. तो अगर मैं इम्पल्स का रिलेशन लिखूं तो पहला यहाँ पर फ्रिक्शन इम्पल्सिव है. हाँ बिल्कुल इम्पल्सिव है बिकॉज आप ये जो डिस्क इस पे ऐसा हिट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है ना, इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो थोड़ा इम्पल्सिव नेचर का है. तो यस हम बोल सकते हैं कि हाँ फ्रिक्शन इम्पल्सिव है. तो यहां से अगर मैं देखूं तो एन, अगर मैं इस पार्टिकल पे फिगर बनाऊं तो पार्टिकल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे करते हैं पार्टिकल पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगेगा एन और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा और उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी ऐसा बोल रहे हैं. तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ और ऊपर वाली डायरेक्शन को भी पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे. बाकी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव. तो अगर यहाँ पर देखें इम्पल्स को तो फ्रिक्शन का इम्पल्स अगर मैं पहले वर्टिकल मोशन को डील करूं तो क्या लिख लेता हूँ एन डी टी. ये हो गया इम्पल्स और इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है 2 टाइम्स ऑफ m इंटू वी. तो 2m इंटू 10. तो ये मैं बोल सकता हूँ पहला इक्वेशन हो गया. मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो फ्रिक्शन इम्पल्स है और फ्रिक्शन का इम्पल्स लिखेंगे म्यू इंटू एन डी टी. तो म्यू को मैं बाहर लिख रहा हूँ और एन डी टी का टर्म बन रहा है. और इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ठीक है.
सॉरी नॉट मास इंटू एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम। तो पहले इसका इनिशियल मोमेंटम था m×5 राइट की तरफ, और फाइनली हो गया है m×v1 इस तरफ। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और अगर मैं इसको देखूं तो फर्दर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n डॉट डी टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ और 2/10 लिखूँ, सो 2/10 इंटू एन डी टी, और एन डी टी को मैं लिख सकता हूँ 20 m। तो आप यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं हम, तो आप देखेंगे ये फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना, फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक माइनस साइन के साथ इंक्लूड करना चाहिए। तो ये माइनस है यहाँ पर, और इंटू 2/10 इंटू 20, और ये हो जाएगा m×v1 माइनस 5 इंटू m। तो ये m वाले टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, और हाँ इस साइड अगर देखें तो आपको 4 बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 5 है, सो यस v1 विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये मुझे v1 की वेलोसिटी मिल चुकी है। तो पार्टिकल पे हम डील कर चुके हैं, ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें मिल चुकी है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एन डी टी वाला टर्म पता है और म्यू एन डी टी का टर्म पता है, तो मैं डिस्क पे आता हूँ। और अगर डिस्क पे आए अपन, तो मुझे बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि डिस्क का अगर टॉप व्यू देखें तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन ऐसा लगा है, आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा है इस पे, और इस फ्रिक्शन के इम्पल्स के कारण ऐसा लिख सकते हैं म्यू एन डी टी, और इसके पास एक मास इंटू वीसी का टर्म आ गया इनिशियल मोमेंटम, तो उसका जीरो था, ये टर्म प्लस के साथ लिखेंगे। तो म्यू एन डी टी की वैल्यू अगर देखें तो म्यू एन डी टी की वैल्यू यही है 4m है, प्लस के साथ लिखेंगे आप, तो प्लस 4m इज इक्वल्स टू m इंटू वीसी। तो यस, आप यहाँ से कैंसिल करते हुए बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी डिस्क की, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इसके कारण, इस इम्पल्स के कारण एक टॉर्क भी जनरेट हुआ है, और हाँ मैं बोल सकता हूँ कि हाँ एक एंगुलर इम्पल्स भी बनता हुआ दिख रहा है इस पे। तो वो एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा फ्रिक्शन का, और हम इसे लिख सकते हैं F r/2 पे लग रहा है इंटू डी टी, जिसको मैं लिख सकता हूँ म्यू एन इंटू म्यू एन डी टी, और इसमें एक r/2 का टर्म लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंगुलर इम्पल्स विच इज I टाइम्स ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा से ऐसा घूमने लगा हो, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सो ओमेगा से ऐसे घूमने लगा होगा, सेंटर ऑफ मास के बहुत लिख रहे हैं, सो वो हो जाएगा I टाइम्स ऑफ ओमेगा। सो mr²/2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। चल ठीक है, ये कुछ इसके पास एक ओमेगा आ चुका होगा इसके एंगुलर इम्पल्स के कारण, और माइनस इसको जीरो के साथ लिख सकता हूँ। तो यस, यहाँ से आप कैंसलेशन प्रोसीजर को आगे म्यू एन डी टी वाले टर्म को 4m लिख लेते हैं इंटू r/2 इज इक्वल्स टू mr²/2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो कैंसलेशन कर सकते हैं, ये 2 वगैरह टर्म्स को कैंसिल हो जा रहा है, एक r भी कैंसिल हो रहा है। सो यस, ओमेगा इज 4/r विच इज 4/0.2। तो यस, आप इस टर्म को लिख सकते हैं 4/0.2 विच इज 20 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये आपका ओमेगा बनता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ से अभी तक हुए ऑप्शंस को चेक करूँ, तो मुझे ओमेगा के टर्म पर सही दिख रहा है 20 रेडियंस पर सेकेंड। मुझे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क भी सही दिख रहा है, और मुझे लास्ट टाइम पीरियड देखना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन एंड टाइम पीरियड ऑफ द डिस्क, इनका रेशियो कर, तो बहुत आसान है। लास्ट पार्ट को अगर देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है, ये डिस्क पे पड़ के एक पैराबोलिक पाथ लेने वाला है, तो पैराबोलिक पाथ ऐसा लेके ऐसा जाएगा, और ये कुछ इस तरह से फाइनली गिरने वाला है पार्टिकल। तो अगर ये ऐसा गिर रहा है तो आप देख सकते हो उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी 10 थी, और फाइनली इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, उस वक्त होने वाली टाइम को ही अपन टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो आप चाहो तो इक्वेशन लगा लो, आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, बट हाँ हमें पता है कि कैसा भी केस हो तो 2u/g अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली, और u यहाँ पर 10 है, तो 2 × 10, u/10 था, तो यस 2 सेकेंड मेरा यहाँ पर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है। और अगर इसके टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन को देखें, तो ये ओमेगा से ऐसा घूम रहा है,
तो ओमेगा की वैल्यू 20 रेडियंस पर सेकेंड है। तो हाँ, बहुत इजीली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसा इक्वेशन बनाते हुए हम लिख सकते हैं 20 रेडियंस पर सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 पाई बाई 20, सो पाई बाई 10। तो यहाँ से अगर रेशियो करना है तो आप बोल सकते हो इट विल बी 2/पाई बाई 10। तो हम उसे लिख सकते हैं 20/पाई। ये इसका रेशियो आ रहा है। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो हाँ, ये ऑप्शन मुझे 20/पाई, ऑप्शन सी भी मैच करता हुआ दिख रहा है। तो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड सी। तो ये था हमारे लिए ओवरऑल सवाल। एक आसान सवाल था, बट हाँ, हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर योर जेई एडवांस एग्जामिनेशन, कि हम उसको परफेक्शन के साथ कर पाए। हाँ, बहुत ज्यादा भी आसान नहीं था, बहुत एवरेज क्वेश्चन था, बट हाँ, हम उसे कर सकते थे। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको जेई एडवांस में मिलते हैं तो ये जरूर अटेम्प्ट होने चाहिए और आपको कंप्लीटली फिनिश करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए तो आप अपने इस वीडियोस को और बाकी सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो पे मिलते हैं।